अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद रजा है और आज हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी इक्विलिब्रियम का वर्ड आपके सामने आए तो आपने समझ जाना है इक्विलिब्रियम मींस जीरो एक्सेलरेशन। यानी अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्सेलरेशन पैदा कैसे होता है। अगर हम उसके असबाब को कंट्रोल कर ले तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा और बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब एक्सेलरेशन पैदा होने के असबाब जो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में एक्सप्लेन है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बताता है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होता है। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन के पैदा होने का सबब फोर्स है। अगर हम फोर्स को जीरो कर ले तो एक्सेलरेशन जीरो होगा और वो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। और एक दूसरा सबब भी है, वो हमारे पास ये है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क एक्ट करता है तो टॉर्क के नतीजे में भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, और अगर जीरो एक्सेलरेशन चाहते हो तो फिर टॉर्क को जीरो होना चाहिए। लिहाजा हमारे पास दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी नल वेक्टर। यहाँ पे हमने नल वेक्टर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर्स को जब ऐड करते हैं तो उसको हम वेक्टर सम कहते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है वो जीरो नहीं होता बल्कि नल वेक्टर होता है। मेरे पास एक बॉडी है और हम उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स जो है वो लेफ्ट साइड से अप्लाई कर रहे हैं, वो भी 5 न्यूटन है। एक फोर्स हम राइट साइड से अप्लाई कर रहे हैं, वो भी 5 न्यूटन है। बस इस 5 न्यूटन में और इस 5 न्यूटन में फर्क ये है, एक लेफ्ट साइड पे अप्लाई की जा रही है, दूसरी राइट साइड पे। चूंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए हमने इसके साथ माइनस का सिंबल अप्लाई किया। तो जब भी हम वेक्टर का सम लेंगे, सम ऑफ फोर्सेस लेंगे, तो वो आ जाएगा 5 न्यूटन प्लस माइनस 5 न्यूटन। तो हमारे पास 5 न्यूटन प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा नल वेक्टर। तो वेक्टर सम ऑफ फोर्स is equal to null vector, so this body is in equilibrium. Similarly, second condition of equilibrium में ये explain किया जाता है कि the vector sum of all the torques acting on a body should be null vector. तो एक बॉडी के मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये जरूरी है कि दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई हों। लेकिन फर्ज करें अगर किसी सिचुएशन में एक कंडीशन इक्विलिब्रियम की सेटिस्फाई हो रही है, जैसे फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। और अगर किसी सिचुएशन में सिर्फ सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे वो बॉडी जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। फॉर अ बॉडी टू बी अ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, बोथ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम शुड बी सेटिस्फाइड।